नौरंगी डिजिटल मीडिया चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। फिल्मी फ्लेवर की महक जो मन में उतर जाए, दिल में उतर जाए, भीनी भीनी सुगंध बनकर, रूह में समा जाए प्रेम का स्वर बनकर। साथियों, स्वर स्वर से इस सुंदर संसार का सृजन हुआ। स्वर जब श्रृंगार करके अंतर मन के सामने आता है तो खिल उठता है रूह का कतरा कतरा। उसकी भीनी भीनी सुगंध मन मोह लेती है, प्रेम का स्वर बनकर दिल में समा जाती है, मोहब्बत का संगीत बनकर। और गीत संगीत की बात जब होगी, गायकी की बात होगी, तो फीकों का पार्श्व गायन मुद्दतों तक, सदियों तक दिल पर राज करता रहेगा। अब सवाल है कि ये फीको कौन है? तो साथियों, ये हैं सुरों के शहंशाह, आवाज के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब। यही इनका उपनाम है। मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम सुनते ही दिल मचल उठता है, खिल उठता है फूलों की तरह। तो चलिए साथियों, हम और आप मिलकर मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में गहराई से जानें। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 में लाहौर, पंजाब में, जो पाकिस्तान में आता है, में हुआ। इनके वालिद का नाम हाजी अली मोहम्मद और माँ का नाम अल्लाह राखी था। मोहम्मद रफ़ी साहब 6 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। यानी इनके भाइयों का नाम है मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद दीन, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद सिद्दीकी। रफ़ी साहब का परिवार काफ़ी बड़ा था, जिसमें 2 बहनें, चिराग बीबी और रेशमा बीबी। रफ़ी साहब की 2 पत्नियां थीं, बशीरा बानो और बिल्किस बानो। पहली बीबी से एक बेटा हुआ, सईद, और दूसरी पत्नी से 3 बेटे, खालिद मोहम्मद, शाहिद मोहम्मद, हामिद मोहम्मद पैदा हुए। दूसरी पत्नी की 3 बेटियां थीं, जिनका नाम है परवीन, यास्मीन, नाशरीन। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, मोहम्मद रफ़ी साहब लाखों सितारों में से एक चांद की तरह थे। यूँ समझिए कि लाखों फूल कम हैं दुल्हन को सजाने के लिए, एक फूल काफ़ी है भगवान को चढ़ाने के लिए। रफ़ी साहब की लय में सारी दुनिया झूम उठती है। साथियों, रफ़ी साहब बड़े ही खुशमिजाज व्यक्ति के इंसान थे। इन्हें कैरम खेलने का बड़ा शौक था, बैडमिंटन खेलने का भी, और पतंग उड़ाने का तो बहुत बड़ा शौक था। रफ़ी साहब के अंदर एक जुनून गायकी के लिए भी था। मोहम्मद रफ़ी साहब अपने भाई मोहम्मद दीन के साथ काम करते थे। काम करते करते गुनगुनाने भी लगते थे। तो एक दिन भाई ने कहा कि आखिर जब इतना अच्छा गाते हो तो क्यों नहीं रेडियो पर गाते हो। रफ़ी साहब के भाई का ये मशवरा उनके दिल में घर कर गया और वे गए ऑल इंडिया रेडियो लाहौर, और इनकी आवाज़ का सिलेक्शन भी हो गया। अब लगभग हर रेडियो स्टेशन पर इनकी आवाज़ में गीत सुनाई पड़ने लगा। बात 1941 की है। इनके स्वर में आई पंजाबी फिल्म गुल बलोच, जिसे खूब सराहना मिली। रफ़ी साहब के स्वर ने अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया। मन अपनी उम्मीदों का पंख पसारे बॉलीवुड के खुले आसमान में उड़ने के लिए बेचैन हो उठा। रफ़ी साहब ने मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई की एक भीड़ भाड़ वाली जगह भिंडी बाजार में किराए पर कमरा लिया, वो भी अपने एक मित्र हामिद के साथ। उन्हीं के साथ रहने भी लगे। उसके बाद 1945 में इनकी पहली फिल्म गांव की गोरी रिलीज हुई। इस फिल्म ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की खुशबू सारी दुनिया में फैला दी। 1945 में ही एक फिल्म लैला मजनू का एक गीत तेरा जलवा जिसने देखा के ज़रिए मोहम्मद रफ़ी साहब फिल्म स्क्रीन पर आए और दुनिया ने देखना शुरू किया मोहम्मद रफ़ी के सुर का जलवा।
दिल की मोहब्बत परवान चढ़ी और रफ़ी साहब का सुर सिर चढ़ करके बोलने लगा। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देना शुरू किया, एक के बाद एक अच्छे अच्छे गीत अपने हर चाहने वाले को सुनाना शुरू किया। बात 1948 की है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो रफ़ी साहब की टीम, जिसमें शामिल थे राजेंद्र कृष्ण, हुस्नलाल, भरत राम और मोहम्मद रफ़ी, ने मिल करके एक गीत बनाया जिसके बोल थे, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू जी की अमर कहानी। इसके चलते आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें अपने घर पर गाने का आमंत्रण दिया और फिर रफ़ी साहब की आवाज़ सारी दुनिया के लिए मिसाल बनने लगी। रफ़ी साहब के जीवन में शास्त्रीय संगीत रचा बसा था। इनके सुरों में शास्त्रीय संगीत की खुशबू आती थी। होंठ खुलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे फूल झड़ रहे हों, सुर ऐसे कि जैसे मधुर रस की बरसात हो रही हो। मोहम्मद रफ़ी साहब के शास्त्रीय गुरु थे उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, फिरोज निजामी और पंडित जीवन लाल मट्टू। मोहम्मद रफ़ी साहब तमाम संगीतकारों के साथ काम किए, गाने गाए, जिसमें कुछ खास नाम हैं नौशाद अली, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर। इनके स्वर में गाई कुछ फिल्मों के नाम इस तरह से हैं, जैसे गोपी। इसका गीत है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। नूरी फिल्म का गीत है, नूरी आजा रे वो मेरे दिलवर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे नूरी। धर्मवीर फिल्म का गीत है, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, तोड़े से भी टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी, हो। बगावत फिल्म का एक गीत है जिसके बोल हैं, मेरे महबूब तुझे सलाम 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 सलाम, कि मेरे महबूब तुझे सलाम। हकीकत फिल्म का गीत है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस तरह रफ़ी साहब का सुर हर दिल के लिए अनमोल हीरा बन गया। रफ़ी साहब ने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए। इनके गाने से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया वर्ष 1967 में। वर्ष 1977 में इन्हें एक और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। प्लेबैक संगीतकार के रूप में 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। रफ़ी और लता के स्वर को आउटलुक म्यूजिक पोल ने सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायक के खिताब से सम्मानित किया। रफ़ी साहब के गाए गीत, सुर और साज मुद्दतों तक हर दिल पर राज करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। रफ़ी साहब आपको कौन भुला सकेगा, मुद्दतों तक ज़माना याद रखेगा, दुनिया दिल में बसाए रखेगी। रफ़ी साहब के स्वर में गाया आखिरी गीत, शाम क्यों फिर उदास है दोस्त, तू कहीं दिल के आस पास है दोस्त। वाकई साथियों, रफ़ी साहब की आवाज़ दिल के आस पास ही रहेगी सालों साल तक, अनंत काल तक। भले ही 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी साहब को जन्नत मिली, लेकिन इनके स्वर में गाया गीत दिल का अनमोल रतन बनकर दिल गुनगुनाता रहेगा मुद्दतों तक, सदियों तक। दोस्तों, रफ़ी साहब की बायोग्राफी बहुत लंबी है,
लेकिन कुछ खास बातों के साथ हमने आप तक शेयर की, हमने आप तक पहुंचाई मोहम्मद रफ़ी की बायोग्राफी। एक और बायोग्राफी लेकर हम अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।